एक बार की बात है, एक हरी भरी घाटी में सोना वाला जंगल था। कहते हैं कि उस जंगल की मिट्टी में सोना छिपा था। लेकिन कोई भी वहां ज्यादा देर नहीं रुक पाता था, क्योंकि रात में अजीब आवाजें आती थी। शिष्य, कौन आया मेरे जंगल में? जंगल में चीकू नाम का चूहा रहता था। वो बहुत छोटा था, पर उसका सपना बड़ा था। मैं जंगल का सबसे अमीर बनूंगा। एक दिन चीकू ने सुना कि सोने का जंगल। चीकू अपनी थैली लेकर चल पड़ा। रास्ते में उसने देखा एक बड़ा सा हाथी दलदल में फंसा हुआ है। चीकू बोला, अरे मोटू भाई, क्या हुआ? निकल क्यों नहीं रहे? मोटू बोला, मैं फंस गया हूँ, कोई मदद नहीं कर रहा। चीकू ने अपनी बुद्धि लगाई, बेल की जड़ काटी और रास्ता बनाया। हाथी निकल आया। वो बहुत खुश हुआ और बोला, छोटे से तू बड़ा काम का निकला। अब हम दोस्त हैं। दोनों ने वादा किया, हम मिलकर सोने का जंगल खोजेंगे। अब हम दिलकर सोने का जंगल खोजेंगे। रात हुई, सब आराम कर रहे थे। तभी जमीन हिलने लगी। एनाकोंडा आया। उसकी आंखें लाल थीं और उसकी आवाज गूंजी, मेरे जंगल में कौन आया है? मोटू डर गया। चीकू कांपने लगा, लेकिन चीकू ने झट से अपनी बुद्धि लगाई। उसने तोते से कहा, गीता, ऊंचाई से गाना गा। एनाकोंडा का ध्यान भटका। तोते ने गाना गाया, कोंडा का ध्यान भटका। तोते ने गाना गाया, सोने की मिट्टी, प्यारा जंगल, एनाकोंडा। एक बार की बात है, एक बाप अपने बेटे के साथ जंगल से गुजर रहा था। रास्ते में एक बड़ा हाथी पेड़ से फल तोड़ने की कोशिश कर रहा था। बेटा बोला, पापा, हाथी को बहुत ताकतवर है, फिर भी फल नहीं तोड़ पा रहा। बाप मुस्कुराया और बोला, बेटा, ताकत ही सब कुछ नहीं होती, समझदारी भी जरूरी है। तभी बाप ने एक लकड़ी उठाकर पेड़ की डाल हिला दी, फल नीचे गिर गया। हाथी खुश होकर चिंघाड़ा और बेटा समझ गया कि बुद्धि सबसे बड़ी। एक दिन एक किसान खेत में हल चला रहा था। तभी एक शरारती बंदर आया और किसान की टोपी उठाकर पेड़ पर चढ़ गया। किसान बोला, अरे भाई, वो मेरी टोपी लौटा दो। बंदर हंसने लगा और उसकी नकल करने लगा। किसान में चाल चली। उसने टोपी के बिना सिर पर धूप लगने का नाटक किया और बोला, बहुत गर्मी है। बंदर ने भी वैसा ही किया और जैसे ही उसे धूप लगी, उसने टोपी नीचे फेंक दी। किसान ने टोपी उठाई और मुस्कुराते हुए कहा, अक्ल से बड़ा कोई हथियार नहीं होता।